जडाडवी गलज्जल प्रवाह भावित स्थल। सभा का उद्देश्य है राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना। नाम भी गया हाथ से, चुनाव चिन्ह भी गया हाथ से। हिसाब से सख्त कानून माने क्या? बलात्कार पर सख्त कानून माने आपके हिसाब से क्या? फांसी की सजा। ये स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि जो हिंदू विरुद्ध में जाएगा उसको मैं समुद्र में उठा के फेंक दूंगा। योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुओं के 5 लाख मंदिर मुसलमानों ने फोड़ दिए। ये धर्म शिक्षा स्कूलों में भी होनी चाहिए और पैसा कमाने की विद्या भी स्कूलों से दी जानी चाहिए जी। तो पुलिस ठोकेगी नहीं, मिलिट्री ठोकेगी नहीं है तो धर्म का रक्षण हो ही नहीं सकता, सज्जनों का रक्षण हो ही नहीं सकता। तो हिंसा बहुत जरूरी है। कि जगदम्बा के भक्त का अपमान किया छत्रपति संभाजी महाराज का, वो नरक में सड़ेंगे 12,000 साल के लिए। और इस्लाम ये धर्म ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। सारे के सारे भारत के मुसलमान हिंदू ही हैं। ताजमहल शिव मंदिर था। धर्मनिरपेक्ष संविधान का बेस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नहीं लिखा हुआ। परम पूज्य कालीचरण महाराज विदास आपको वो मीडिया को खुद स्वयं ब्रीफ करेंगे। तो आई लाइक टू ओपन द हाउस विद महाराज ब्रीफिंग द मीडिया और फिर ओपन फोरम लेंगे। और ओम काली। सभा का उद्देश्य है राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना। और वोटर बैंक बनाने में तकलीफ है सबसे बड़ी, सड़ा हुआ हिंदुओं में जातीयवाद, हिंदुओं में का सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद और प्रांतवाद, जो हिंदुओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत नहीं होने देता। इसलिए इस सभा का उद्देश्य है सभी हिंदुओं को ये बताना कि सड़े हुए वर्णवाद जातीयवाद से मुक्त होइए और हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होइए। जो साधु है वो समाज का हित साध रहा है, तो समाज में का हित जिसमें से सधे वही साधु। इसलिए साधुओं को सभी क्षेत्र खुले हैं, किसी भी क्षेत्र में घुस के उन्होंने राष्ट्र की और धर्म की सेवा करनी चाहिए। 3 व्याख्याएं मैं बताता हूँ। सबसे पहले धर्म, दूसरे पर सनातन, तीसरे पर हिंदू। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयतेति धर्मः। अध्यात्म का विज्ञान माने ईश्वर को या परम सत्य को पाने का साइंस, जीवन में धारण करना धर्म है। सादी भाषा में ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म। सनातन माने जो था, है और रहेगा। हिंदू माने हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो समाज में के दुष्टों की और अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करे वह हिंदू। इसमें 6 प्रमुख पंथ हैं परम सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। परम सत्य की प्राप्ति के जो 6 प्रधान मार्ग हैं हिंदुओं में, वह है शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख। शैव माने काल भैरव और शिव के उपासक। वैष्णव माने राम, कृष्ण और विष्णु के उपासक वैष्णव। शाक्त माने शक्ति के उपासक, देवी के उपासक। देवी के जो उपासक हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, जो भी देवियां हैं, तो देवी के उपासकों को शक्ति के उपासक बोला जाता है, तो उन्हें कहते हैं शाक्त। 2400 तीर्थंकरों के उपासकों को बोलते हैं जैन। भगवान बुद्ध के उपासकों को बोलते हैं बौद्ध। 10 गुरुओं के उपासकों को बोलते हैं सिख। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, यह प्रमुख 6 साधना पंथ जो परम सत्य को प्राप्त करने के रास्ते हैं, इन 6 को मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। सरकार हिंदूंची आहे, स्वतः पंतप्रधान पण म्हणजे हिंदूंचे पंतप्रधान आहेत असं संबोधलं जाते, तर त्यांची वोटर बँक तयार करण्यात ते अपयशी ठरले तर म्हणून तुम्हाला प्रयत्न करावा लागेल। वोटर बँक तयार करण्याचं काम स्वतः राजाचं नाहीच, ते संतांचं काम आहे। संतांचं काम आहे राजनीतीचं हिंदूकरण करण्यासाठी हिंदूंना सडक्या जातीयवादातून, वर्णवादातून, भाषावादातून, प्रांतवादातून बाहेर काढून त्यांना वोटर बँक बनविणे, हे संतांनी केलं पाहिजे। हिंदुओं, पहली बात तो 60% से ज़्यादा हिंदू वोटिंग ही नहीं करते। हिंदू राजनीति से घृणा करता है, इसलिए खुद की ठुकाई करवा ले रहा है। हिंदू राजनीति से घृणा छोड़े और 100% वोटर बैंक बने तो राजा लोग हिंदुओं को झेलेंगे और स्पष्ट रूप से राजनीति में हिंदुत्व के रक्षण की बात होगी। यानी आपके कहने का मतलब ऐसा है कि अभी जो सरकार है पूर्ण रूप से हिंदुत्ववादी सरकार नहीं है। अभी की जो सरकार स्थिरता से बैठी है वो हिंदुओं के एकीभूत होने के कारण ही है।
60% हिंदू वोटिंग कर रहा है और उसमें से सिर्फ 30% लोग धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं, सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद छोड़ के। तो इसका परिणाम है अभी की सरकार सत्ता में बैठना, राम मंदिर हाथ में आना, 370 हटना, CA/NRC लागू होने के कगार पर होना, लोक संख्या नियंत्रण लागू होने के कगार पे आना, ये सब 30% हिंदू एकीभूत होने के कारण है। ये जो समस्या है लव जेहाद की, ये भी निवारण राजा ही कर सकता है सख्त कानून बना के। इसलिए आवश्यक है राजनीति का हिंदूकरण करना। सख्त कानून जो आप कहते हैं उस पर क्या मतलब है? अब सख्त माने आपके हिसाब से सख्त क्या होता है? आपके हिसाब से सख्त कानून माने क्या? बलात्कार पर सख्त कानून माने आपके हिसाब से क्या? फांसी की सजा, यही होता है ना। तो जिस महिला पर अत्याचार हो रहे हैं वो अगर पीड़ित है, ये सिद्ध होता है, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या कम से कम 7 साल की जेल होनी चाहिए। इसको ही सख्त बोलेंगे। और क्या क्या होता है सख्त? जो सड़े हुए जातिवाद में अटक के अपने जात वाले को वोट दे रहा है, दाल आटे के भाव को वोट दे रहा है, फालतू की समस्याओं को वोट दे रहा है, वो धर्म के लिए वोट नहीं कर रहा है। महाराज, ये वोटर बैंक तैयार होने के बाद में आप इनको उनके पक्ष को वोट करने के लिए करेंगे? जो हिंदू हित का काम करे उसी को हम मतदान करे, कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस भी रहता, कोई भी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, बीजेपी हो, भारीप हो, भमस हो, और कौन सी है, जो हिंदू हित का काम करे उसी को हम मतदान करें। महाराज, पूरी दुनिया के अंदर नेपाल में हिंदू राष्ट्र है और पिछले दिनों नेपाल के एक मिनिस्टर आए थे भारत, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हिंदू राष्ट्र के बहुत नुकसान है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मूर्ख लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं, उनके कोई कान पे लेने की जरूरत नहीं, दिमाग पे लेने की भी जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स को। ये स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि जो हिंदू विरुद्ध में जाएगा उसको मैं समुद्र में उठा के फेंक दूंगा। पढ़िए पूरा विवेकानंद जी को आप। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाक्य है विवेकानंद जी का। उनकी इस वाक्य को आप किस तरीके से? अच्छी बात है। इंसानियत कौन सिखाता है? आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् समानः पशुभिर्नराणाम। खाना, सोना, सेक्स करना और डरना। खाना, सोना, सेक्स करना और डरना। आहार निद्रा भय और मैथुन एतत् समानः पशुभिर्नराणाम। ये मनुष्य में और पशुओं में समान है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाता कौन है? मनुष्य को मनुष्य बनाता है सनातन धर्म। तो मनुष्यता का विकास होवे, इसलिए धर्म की धारणा आवश्यक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं हिंदुत्व का विरोध करने वालों को मैं समुद्र में फेंक दूंगा। शिवसेना जो महाराष्ट्र में हिंदू पार्टी करके उभरी है, पहले बाला साहब ठाकरे ने हिंदू वोटर्स को एक करके उसको बनाई थी। अभी 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे जी सेक्युलर इसमें गए, तो कितना बड़ा नुकसान आप देख, खुद का ही नुकसान कर लिया। नाम भी गया हाथ से, चुनाव चिन्ह भी गया हाथ से। हिंदुओं के विश्वासघात का ही तो परिणाम है। सत्ता के लिए इटालियन बारवाला के चरणों में सो गए। अरे 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 अरे, हिंदू विरोधियों से संगन मत कर लिया। अरे 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 अरे, खुद के उसूलों को पैर के नीचे डाल दिया और सत्यानाश करवा लिया। अब चुनाव में कुछ करके दिखाओ बोलना। सभी हिंदू अपने विश्वासघात का बदला लेंगे। इसलिए चुनाव चिन्ह भी हाथ से गया, नाम भी गया। देख ही रहे दुर्गति हिंदुओं के विश्वासघात की। कोई भी सरकार आवे, कोई भी सरकार आवे, उसके सामने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, गरीबी, ये तो रहता ही है उसके सामने चीजें। जो हमें विकास चाहिए, लेकिन हिंदुत्व युक्त विकास चाहिए। यतो धर्मः ततो जयः। जहां पर धर्म है वहां सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ निवास करेगा, ऐसा हमारा सुदृढ़ मत है। आप कैसे भारत को देखते हैं भविष्य में? स्वर्ण भूमि, सोने की चिड़िया, जगत गुरु, चक्रवर्ती सम्राट, इस रूप में देखता हूं। और वो धर्म राज्य के कारण ही होगा, राम राज्य के कारण ही होगा, क्योंकि हमें राम राज्य ही इस प्रकार से था, ऐसा बताया गया है धर्मशास्त्रों में। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, राम जैसा चाहिए, राजा ही चाहिए। बाहर से साधु संत नहीं कर सकते हो। साधु संत धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का आरक्षण और धर्म राज्य की स्थापना राजा ही कर सकता है। इसलिए राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं को कट्टर वट्टर बैंक बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। आज के समय में भारत में ऐसा कोई एक आधा लीडर जो राजा राम के तरीका, योगी आदित्यनाथ जी। धर्म शिक्षा का अभाव हिंदुओं के नाश का प्रधान कारण है। हिंदुओं के 5 लाख मंदिर मुसलमानों ने फोड़ दिए,
ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सुदूर ताइवान तक के भारत माता है। ये खत्म हो गया, भारत से टूट गया। इसका प्रधान कारण ही धर्म का ज्ञान न होना है, और इसके जिम्मेदार हमारे स्कूल, ये मैकॉली की सड़ी हुई शिक्षा पद्धति जो अभी चालू है। स्कूल है, कॉलेज, घर और मंदिर, ये चारों क्षेत्र कारण है धर्म ज्ञान न होने का। स्कूलों से भी नहीं है, कॉलेजों से भी नहीं है, घर से भी नहीं और मंदिरों से भी नहीं है। तो चाहे जिस क्षेत्र से धर्म ज्ञान देना चालू कर सकते हैं उस क्षेत्र से चालू कर देना चाहिए। और स्कूलों से, कॉलेजों से धर्म ज्ञान राजा ही चालू कर सकता है। जैसे भगवत गीता लागू कर दी मध्य प्रदेश वालों ने, मध्य प्रदेश शासन ने, तो धीरे धीरे सिर्फ भगवत गीता अथवा सिर्फ रामायण अथवा सिर्फ महाभारत, इतने ही धर्म ग्रंथ नहीं है। रामायण महाभारत तो इतिहास ग्रंथ है, वेद उपनिषद, ये सारी चीजें स्कूल में डालनी चाहिए। लस्सावी मस्सावी छुड़ा के क्या फायदा हो गया भैया? कोई अमीर बनता है क्या लस्सावी मस्सावी से? सड़ा हुआ बीज गणित करने से कौन अमीर हो रहा है? हमारे स्कूलों से पैसा कमाना भी नहीं सिखाया जाता है, खोटा इतिहास सिखाए जा रहे हैं कि मुगल महान थे। काय के महान थे? जिन्होंने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए, काय के महान? झूठे इतिहास, फालतू के खोटे पाठ सिखाए जा रहे हैं स्कूलों से, मैकॉले की शिक्षा पद्धति से। ना ये स्कूलों से अमीर बनना सिखाया जा रहा है, न मनोविज्ञान सिखाया जा रहा है, न काय विज्ञान सिखाया जा रहा है। सिखाते क्या है? क्लर्क बनाने वाली विद्याएं सिखाए जा रहे हैं जिसमें से नौकर छपेंगे। तो ये प्रधान कारण है हिंदुओं के पतन का, धर्म शिक्षा न होना। धर्म शिक्षा एक अंग है, उसके साथ में धन कमाने की विद्या भी देनी चाहिए स्कूलों से, जो स्कूलें देती नहीं है। आपने पत्रकारिता स्कूलों से सीखी क्या? ये चैनल बनाना आपने स्कूलों से सीखा क्या? ये व्यापारी लोग बैठे, इन्होंने व्यापार करना क्या स्कूलों से सीखा क्या? 12वीं तक के तो कचरा ही पढ़ा रहे हैं। MBA लोगों को देखा मैंने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के आचार्य प्रबंधन, क्या बोलो, व्यापार प्रबंधन का आचार्य, और नौकरी कर रहा है। झक मारने के लिए सीखा व्यापार प्रबंधन? व्यापार नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो ये स्कूलें हमें पैसा कमाना नहीं सिखाती। धर्म विज्ञान से व्यक्ति उन्नत होगा, यतो धर्म ततो जयः, महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, व्यापार की बुद्धि डेवलप होगी। व्यापार भी सिखाया जाना चाहिए स्कूलों से। काय विज्ञान सिखाया जाना है, पीटी करवा रहे हैं, जो बुढ़ों को कराई जाती है, जवान लड़कों को पीटी कराए, उससे कोई डोले शोले बन रहे हैं क्या? ना मल्ल विद्या सिखाई जा रही है, ना जिमिंग सिखाया जा रहा है स्कूलों से। क्या सिखा रहे हैं? कचरा, जिससे स्कूल से निकला व्यक्ति ग्रेजुएशन हो गया कि नौकरी ढूंढेगा वो, नौकरी। ये मूर्खता दूर करने के लिए धर्म शिक्षा स्कूलों में भी होनी चाहिए, और पैसा कमाने की विद्या भी स्कूलों से दी जानी चाहिए। जी, भविष्य में कालीचरण महाराज को हम राजनीति में देख सकते हैं क्या? कड़वा और तीखा बोलने वाले राजनीति में सक्सेस नहीं होते। योगी आदित्यनाथ जी है ना, कड़वा नहीं बोलते, कठोर बोलते। कठोरता और कड़वेपन में अंतर होता है। मैं योगी जी के मुंह से कभी गालियां नहीं सुनी होगी, मैं स्टेज पर से गालियां ही बक रहा हूं, और हिंदुओं को ही गालियां दे रहा हूं। अन्य लोगों में शादी करने के परिणाम तो दिख ही रहे हैं ना, 35 टुकड़े करके बैगों में भरी जा रही है, किसी को जमीन में दफना रहे हैं, किसी को फ्रिज में घुसाड़ रहे हैं, तो दिख ही रहा है परिणाम। जहाँ तक हमको पढ़ाया गया है, ऐसा बोलते हैं कि हिंदू सहिष्णु होता है, लेकिन आपकी झूठी बात है एक नंबर की। योस्वान द्वेष्टि हिंसयति दुष्ट दुर्गुणा नाम से हिंदू, हमारे सारे देवी देवता हिंसक है, दुष्टों को मार डालने वाले सभी देवता है। पुलिस हमारा संरक्षण कर रही है, सबसे बड़ी बात। उसका वाक्य ये, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, सज्जन, सत माने सज्जन या संत, उनका संरक्षण कर रही पुलिस, और दुष्टों का माने खल माने दुष्ट, उनका निग्रहण कर रही है। अब निग्रहण बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा समझाने से खलों का निग्रहण होगा क्या? बंदूक लटकाई है, भोपले फोड़ने के लिए थोड़ी है, खोपड़ी फोड़ने के लिए बंदूक। योगी सरकार में न जाने कितने दुष्टों का एनकाउंटर कर दिया, क्राइम विहीन हो गया उत्तर प्रदेश। तो पुलिस ठोकेगी नहीं, मिलिट्री ठोकेगी नहीं है, तो धर्म का रक्षण हो ही नहीं सकता, सज्जनों का रक्षण हो ही नहीं सकता। तो हिंसा बहुत जरूरी है, और इसीलिए अपनी पुलिस और मिलिट्री हिंसा करती है। और हिंदुओं के सारे देवी देवता पूजाएं ही इसके लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंसा करी धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप जी महाराज जैसे महापुरुष हो, अथवा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, काल भैरव, हनुमान जी, भगवान, सारे के सारे देवी देवता, देवियां खास करके काली, दुर्गा, चंडी, चामुंडा, सारे के सारे हिंसक, भयानक मारा मारी करने वाले। अहिंसा परमो धर्म, अच्छे को छेड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ना नहीं, यही धर्म सिद्धांत है। अगर धर्म पर कोई शत्रु आता है तो उसका नाश करना अनिवार्य है, जो अपनी मिलिट्री और पुलिस वाले करते हैं। क्या छत्रपति संभाजी
महाराज के नाम के ऊपर से बहुत चल रहा है कि धर्मवीर है या स्वराज्य रक्षक है। जो लोग उनको क्या बोला हमने, छत्रपति संभाजी स्वराज्य क्या, हिंदवी स्वराज्य, हिंदुओं का स्वराज्य। स्वराज्य माने क्या, हिंदुओं का स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य, स्वराज्य माने हिंदवी स्वराज्य ना, कि मराठों का स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य माने हिंदुओं का स्वराज्य। तो छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये धर्मवीर ही थे, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य उनका टारगेट था, जो जगदम्बा ने उनको उपदेश किया हुआ है, इसलिए वो धर्मवीर ही है। और जो महामूर्ख उनको राज्य के लालच से लड़ने वाला बताते हैं, वो नरक में सड़ेंगे। पहली बात तो, क्योंकि जगदम्बा के भक्त का अपमान किया छत्रपति संभाजी महाराज का, वो नरक में सड़ेंगे 12,000 साल के लिए। और हिंदुओं को समझ में आ रहा है ये किसके सामने पूंछ हिला रहे हैं, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उनके सामने पूंछ हिला रही है, समझ में आ रहा है हिंदुओं को। और कई लोग वहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत एक साथ रहते हैं, भाईचारा है उनमें, तो इन सब को आप कैसे देखते हैं? मुसलमानों का भाईचारा तब तक की है जब तक कि वो कम है। जैसे ही मुसलमान बढ़ जाते हैं, वो हिंदुओं को चारा बना डालते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ, 29% हिंदू थे, मुसलमानों ने खा गए। बांग्लादेश में क्या हुआ, ईरान इराक में क्या हुआ, हिंदू थे ही वहां पे, गायब हिंदू, एक भी हिंदू नहीं। ईरान इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, कहाँ है हिंदू? हिंदू थे ना वहां पे। और विशेष रूप से जोगेंद्रनाथ मंडल के नेतृत्व में दलित हिंदू वहां पे रुक गए थे, सबके सब मार डाले मुसलमानों ने। जब तक के मुसलमान कम हैं तब तक के भाईचारा, बढ़ने के बाद में भाई कोई चारा बनाने वाली शांति प्रिय कौम है ये। जहां पे इस्लाम पूरी तरह से बढ़ चुका है, जैसे सीरिया में कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, इस्लाम ये धर्म ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। इसलिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जहां पर बढ़ चुके हैं, वो अपने आप को नाश को प्राप्त कर लेते हैं। सीरिया में मुसलमान ही मुसलमानों को मारे रहे, मस्जिदों में बॉम्ब स्फोट क्या हिंदू कर रहे क्या, आरएसएस वाले कर रहे क्या, वहां के बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले बजरंग वहां पे बॉम्ब स्फोट कर रहे हैं क्या? हाँ, वहां पे तो मुसलमान ही मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, शिया सुन्नीवाद, उनके 72 फिरके। हमारे यहाँ पे सड़ा हुआ जातीयवाद है, लेकिन वो जातियां एक दूसरे के खून की प्यासी थोड़ी है। वहां पे 27 लाख मुसलमानों को मार दिया पाकिस्तान में, मुसलमानों ने ही। तो नाश किसका, जहां पर यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां पर विकास है, श्री है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट 72 हुए हैं। ईश्वर इस्लाम का टारगेट नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी का। यह स्पष्ट राजनीतिक संगठन है, जिनको राजनीति के द्वारा गजवा ये हिंद करके भारत को मुसलमान बनाना है, और वो आधे सक्सेस है। कोई मुसलमान कोई भी घर वापसी करना चाह रहा है, हाँ, वो कौन सी इसमें जाए? काय की इसमें जाए माने कौन सी इसकी? मुस्लिम। मैं तो वो छोड़ने की फिराक में हूँ, वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, खलास, कोई भी आ जाओ। और हिंदुओं में धर्मांतरण नहीं होता, हिंदुओं में घर वापसी होती है, क्योंकि सारा जगत ही हिंदू है। आ जाओ किसी में भी, जिस स्वागत है, घर वापसी, घर वापस आ जाओ। सारे के सारे भारत के मुसलमान हिंदू ही हैं। 4-5 पुरखे पहले के देख लो डीएनए क्या है। तो क्या बोला नसरुद्दीन शाह जो एक्टर है, उन्होंने कहा अगर मुगल खराब थे या उन्होंने हम पे जुल्म किया है, तो उन्होंने जो ये कुतुब मीनार या ताजमहल बनाए वो सब तोड़ दो। ताजमहल शिव मंदिर था, क्यों नहीं तय खाने का उसका फोटोग्राफी करने देते भाई, क्यों बंद करके रखा? कुतुब मीनार 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया हुआ है, इसके प्रमाण है आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के पास में। कोई भी 5 लाख हिंदू मंदिर तोड़ के जगह जगह पे न जाने अलग अलग स्मारक बना के रखे हुए हैं। तो अगर वो राजा तोड़ देता है और वहां पे हिंदू मंदिर प्रकट कर देता है, या हिंदुओं की अस्मिता के श्रद्धा के स्थान प्रकट कर देता, तो उसमें बुराई क्या है? ये कश्मीरी पंडित जो शब्द है, ये छलिया है। कश्मीरी हिंदू बोलना चाहिए। जैसे ही कश्मीरी पंडित बोल दिया तो बाकी के लोग टूट गए, जानते पंडितों पे अत्याचार हुए। ऐसे मूर्खता तो हिंदुओं में है ही, सड़े हुए वर्णवाद, जातीयवाद की। तो जैसे ही पंडित बोल दिया, हिंदुओं के बाकी के लोग ठंडे। कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा सुनते बराबर सारे हिंदू खोल जाते थे। तो ये षड्यंत्र है कि कश्मीरी पंडित बोला। सिर्फ 5 लाख महिलाओं पर कश्मीर में सामूहिक बलात्कार हुए, उनके योनि मार्ग में मशीन गन से गोलियां मारी गई। तो गिरिजा टिक्कू को 50 लोगों ने रेप करके आरा मशीन पे योनि मार्ग से मस्तक तक के चीर दिया। तो ये कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी आपने।
तो उसमें 1% भी नहीं बताया है कश्मीर के अत्याचारों को, उससे सैकड़ों गुना हुआ है वो। आपका प्रश्न क्या था? कश्मीरी पंडित जो कहा, तो ये जो अत्याचार हुए ये खुल के सामने प्रकट होने वाले हैं और ज्यादा, इस पर फिल्में भी बनेगी, पुस्तकें भी छपेंगी। धर्मनिरपेक्ष संविधान का बेस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नहीं लिखा हुआ, इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें घुसाड़ा, सेक्युलर, ये मूल संविधान का शब्द ही नहीं है। करेक्ट। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे हरकत कर ही नहीं सकते, बहुत अद्भुत ज्ञानी थे वो, और उन्होंने धर्म रक्षा के लिए ही क्रिश्चियनिटी या इस्लाम नहीं स्वीकारा, बुद्धिज्म स्वीकारा, क्योंकि जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त ये सनातन हिंदू धर्म के ही प्रधान 6 साधना पंथ है जो परम सत्य को प्रदान करते हैं, प्राप्त करवाते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं, उसमें से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं संभव। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी नहीं अपनाई, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। देखो, आप हिंदुओं को मूर्ख ना बोलो, मैं सुर गड़बड़ नहीं करने का। जो सड़े हुए वर्णवाद में, जातीयवाद में लिप्त है वो महामूर्ख। वो सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद में जो लिप्त है वो तो टट्टी खाने वाले सुअर हैं। हिंदुओं में जो धर्म ध्वजा को धारण कर रहा है, हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज के धर्म ध्वजा को पकड़े हुए हैं, वही टैलेंटेड हिंदू है। और जो जातिवाद की टट्टी खा रहा है वो महामूर्ख हिंदू सुअर के जैसा है। ये बोला मैंने, सभी हिंदुओं को मूर्ख बोलना ही महामूर्खता है मेरी। सरि गरि हरि सरि गरि गम गम बम बद बद नि धनि सरस। ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलवलंब्यलंबिदं भुजंग दुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं जगार जंड दांडवं दनोदुन शिव शिवम्। ओम शांति।